5 राज्यों के विधानसभा और 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रविवार को घोषित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद चुनाव के नतीजों में बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 22 सीटों पर जीत मिली है। लद्दाख चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, यानी गठबंधन का सीधा मुकाबला बीजेपी से था। इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में 22 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन चुनाव के नतीजों को बीजेपी के लिए वेकअप कॉल क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ महज 2 सीटों पर सिमट गई है। नतीजे बीजेपी के लिए वेकअप कॉल क्यों? दरअसल धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले LAHDC के चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव वेकअप कॉल है। बीजेपी को केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता से रोकने के लिए विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी की हार ने इंडिया गठबंधन को आत्मविश्वास से भर दिया है। बीजेपी को इस चुनाव में बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। उसके मात्र 2 प्रत्याशी ही जीत सके। बीजेपी का चुनाव में चेहरा बने जम्मू कश्मीर विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष हाजी अनायत अली को पोइन से निकान प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी से था गठबंधन का सीधा मुकाबला। आपको बता दें कि इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान किया था। इस गठबंधन का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ था। बीजेपी ने यहां 17 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत मिली तो सिर्फ 2 सीटों पर। LAHDC चुनाव में जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, ये चुनाव परिणाम उन सभी ताकतों और पार्टियों को एक संदेश भेजते हैं जिन्होंने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्यों को वहां के लोगों की सहमति के बिना बांटा। ये चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए एक चेतावनी है। अब समय आ गया है कि बीजेपी राजभवन और अनिर्वाचित प्रतिनिधियों के पीछे छिपना बंद करे। आपको बता दें कि इस चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल हुआ था। बीजेपी को इस चुनाव नतीजों से मिली हार इसलिए भी बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद लद्दाख में पहली बार चुनाव हो रहे थे और 2024 से पहले बीजेपी लद्दाख में हुए चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई।